बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री जय परमात्मा जय सर्व शांति। जय। प्रणाम। सुंदर शास्त्र प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर शास्त्र जी, हमारे पुस्तक वाणी का मंथन चल रहा है, तो इसमें से कुछ प्रश्न हमारी हरित सखी जी ने बनाए हैं, तो उन प्रश्नों का रिविजन करते हैं। ये ले लीजिए। सतगुरु महाराज की जय। अज्ञानी लोग जो धर्म संप्रदाय मत चलाते हैं वह किस प्रकार भ्रम में डालते हैं? अज्ञानी लोग जो धर्म संप्रदाय मत चलाते हैं वह किस प्रकार भ्रम में डालते हैं? चलिए सुंदर शास्त्र जी, होगा दिक्कत दीदी, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम का ये चल रहा था कि माया ब्रह्मात्मा को माया ने कैसे ठगा, ये चल रहा था, इस पे हो गया था। ये रह गया था कुछ इसका पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, ये माया। जी जी जी, चलो। प्रणाम जी। हेलो। हाँ जी आंटी प्रणाम। आंटी ये तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे कर लो, तुम वहां चले जाओ, कर लो, ये कर लो, इस तरह मतलब अज्ञानता में फंसा दें, पर जो बिल्कुल अटल होता है वो इन चीजों में नहीं फंसता। हाँ, इसका ये है जो बिल्कुल सही है, जो अज्ञानता में रहते हैं। अच्छा आंटी मैं एक बात पूछना चाह रही है जी, जो तारतम्य ज्ञान ये यानी जागृत बुद्धि नहीं है, यहाँ स्वप्न की बुद्धि है, तो अलग अलग बुद्धि में अलग अलग विचार होते हैं, तो जैसा जिसको अच्छा लगता है वो अपना मन चला देता है, धीरे 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 वो अपने को दिखा दिखा कर, है ना, अब लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेता है, और धीरे धीरे क्या करते हैं वही एक संप्रदाय का रूप ले लेता है, और लोग ये मानने लगते हैं कि यही। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, तो पुराण में भी आता है कि 72 फिरके बन गए, तो 72 फिरके अपनी बुद्धि से तो बने जो स्वप्न की बुद्धि है। हाँ जी। अलग अलग बुद्धि में अलग अलग विचार होते हैं, ज्ञानता के कारण अलग अलग संप्रदाय चल रहा है। आंटी एक क्वेश्चन और आ रहा है। हाँ, अभी जो आपने बताया था कि राज जी का जो मतलब चित है वो रंग महल है, अभी पीछे जो चल रहा था, और मतलब उसमें बताया था आपने कि जैसे मतलब तीसरी भूम से छज्जे निकल रहे, फिर झरोके हैं, और फिर उसमें मतलब जो मतलब तीसरी भूम पे मूल मिला हुआ है, उसमें ये सब उसमें से श्रृंगार करके निकलती है, अभी यही चल रहा था ना। तो इसमें मतलब जो रंग महल, जो राज्य का वो एक कार्टून चुप, जैसे मतलब आंटी रंग महल यानी कि जो राज्य का चित है, राज्य के चित्त में से जो ज्ञान आया वो छज्जे के रूप में ही तो बाहर निकला, मतलब ज्ञान के रूप में ही तो छज्जे बन के वे बाहर निकले। फिर जो झरोके आए यानी कि हमारी जो दृष्टि पड़ी रंग महल के झरोकों में, एक दूसरे पे जो दृष्टि पड़ी वहां वे झरोके बन गए यानी कि दृष्टि रूपी। फिर उसके ऊपर जो मूल मिलावा आप कह रहे थे कि जो सखियां गोल हो, कोई तो गोल हो के मटकती है, कोई धीरे धीरे चलती है, यानी कि जब मूल मिलावे में यानी कि जो गोल था यानी कि हमारा चित क्या है, मूल मिलावा गोल है, तो यानी कि गोल हवेली और चकोर हवेली, यानी कि चकोर तो हमारा हृदय हो गया, गोल हमारा चित्त हो गया। तो जब हमारे चित्त में राज्य आके बैठ जाएंगे तो हमारे चारों अंतकरण जो हृदय है वो चकोर और गोल हवेली तो बन जाएगा, जिसमें हमारा अपना, जिसमें सखियों का श्रृंगार होगा, और श्यामा जी और राजी में जो मतलब जो आनंद दे रहे उसके उस आनंद में जो सखियों का श्रृंगार हो रहा वो हवेलियां बनेगी। फिर हवेलिया से जैसे कि राजी के चित्त में से जो ज्ञान निकला वो ज्ञान निकल के ही तो वे छज्जे बने बाहर, जो उतने भी 25 पक्ष में छज्जे का वर्णन आया वो ज्ञान के जरिए ही आया, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतने छज्जे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसमें मुझे ये आया था इसमें थोड़ा सा, सॉरी मतलब उन्हें डिस्टर्ब करा बीच में।
नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है, तो अपना मंथन है, अच्छी बात है बोलना। चलिए राखी जी, और ठीक है आंटी, बस यही कहना था मुझे तो। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ब्रह्म आत्माओं को माया ने कैसे ठग लिया, वह संसार में आकर क्या भूल गई। ब्रह्म आत्माओं को माया ने कैसे ठग लिया, वह संसार में आकर क्या भूल गई। क्या बोल बताइए इसमें सर, ये तो भी आया वाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताओ प्रणाम। बताओ चलो। नहीं चलो बोल सकते। सारों को पता है इसका तो कैसे ठग लिया आपने। अपने असली खसम को भूल गए, झूठे खसम बना लिए। अपने असली घर को भूल गए, झूठे घर बना लिए। हाँ ठगने के तो बहुत तरीके। हाँ, सबको माया ठक्का बैठेगी है। अजी हम इस जीव को पर ब्रह्मा तो से माया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोग के सब सुंदरी समेट ली, मार दो भस्म कर ली। तो माया ने हमें भी ऐसे ही ठग लिया यहाँ, और हम आकर के भूल गए। क्या भूल गए, पति को आगे को भूल गए। अब इस तारतम वाणी के राज्य ने हाथ पकड़ा, और तारतम वाणी का हमें जो मिला, तो उससे हम अपने पति को जान भी गए, अपने धर्म को भी जान गए, और हम अपने मूल को जान गए। हम और हम अपना वही भूल गए थे कि हम वो भूल गए कि आज जी ने हमें 3 बात कही, तुम भूल जाओगी, तुम अपने घर को भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, तुम वहां वहां जाके पानी पत्थर ये पूजोगी जा करके वहां से। ये सब कुछ वाकई में ही सच्चे ही था, भूल गए थे। और अब राज्य महाराज जी ने हाथ पकड़ा, और इस अपने तारतम वाणी की वजह से, तारतम से जब हम मिला, तो हम सब कुछ अब याद आ गया, और अपने राज्य के चरणों का रोज ध्यान इसीलिए कर रहे कि हम सब कुछ अब याद आ गया जो भूल गए थे। चलिए प्रणाम। प्रणाम। मानिक भाई जी आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था। प्रणाम जी, जो इन्होंने बताया अपना स्वरूप भूल के और माया के में आगे कोई मारकंडे की ढाल, वो तो याद रहा ना। ऐसे ही अपना समझन लगे, झूठे पति, झूठे बच्चे, झूठा संसार। अब राज्य महाराज जी रोज याद दिवारे, अपना याद आ भी जा कहना जाग जो पहले तो अणजागे में खोए हुए थे, इसमें कुछ भी नहीं आता। अब जाग के भी भूल भुलैये माँ जा, जाग के भी जहाँ संसार ने जरा सा खींचे और वो सारे खिंच जा। माया का स्वरूप है जी, दृष्टि पा जाते हैं। हाँ प्रणाम इस जी। तो जहाँ बाहर से तो खिंच जा, पर अंदर से तो राज्य की तरफ ही खिंचाव रहे। प्रणाम जी। प्रणाम। माया की चमक में अपने असली घर को भूल गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो तो ये सोचो ना कि जो हमारे आसपास है सब परम धाम के ही है, और ये अपना वो कहते हैं जैसा झूठा खेल खेल रहे। अब चलो भाई, मुझे ये बनना, तुझे ये बनना, तुझे ये बनना, तो सब खेल खेल रहे। ये सोचो जैसे ब्रह्म आत्मा ही है, तो यहाँ पे आकर रिश्ते बना बना कर झूठा खेल खेल ली। असलियत में तो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा का चेतन ही है जो जीवन का खेल रहा। परमात्मा का ही मन है, ईश्वर अक्षर ब्रह्म जो खिला रहा, और परमात्मा की आत्माएं हैं जो देख रही। तो परमात्मा के सिवाय तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है। वजह से यहाँ पे अगर रोल सबको अलग अलग मिल जाए, जो रोल मिला अपना रोल कर दे सब। बिल्कुल ठीक। यहाँ भी आ गए भाई, जो हमें स्थूल मिला मिटने वाला, यही तो झूठा है। जो उसके अंदर रहने वाला है वो तो सच्चा ही है। वो तो अपना रोल कर रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये तन जो बना है, इस तन के अंदर जो चेतना है, ये भी तो आदि नारायण के सोपन की ही कल्पना है ना। ये भी तो झूठी है, ये भी तो झूठी है। वैसे इसके ऊपर तो ये झूठा खेल हो गया ना, जो इसके ऊपर बैठकर आत्मा तो सच्ची देख रही। हाँ, तो जो अपरमात्मा है, जागृत हुआ आयो, तो इन सब जो चीजों खेल देख रही, मतलब जो अक्षर ब्रह्म ने बनाया, जो अक्षर ब्रह्म ने बनाए वो ईश्वर सृष्टि है तो वो भी बनाए हुए सपने के ही।
तो ईश्वर की रचना होगी। वो अक्षर ब्रह्म की जो रचना है वो भी झूठी जो ईश्वर सृष्टि है, जो सपने के अंदर बनी। जो सपने से बाहर है वो तो अखंड है, और जो सपने के अंदर है वो तो बना हुआ ही है। हाँ। तो ये जो जीव है, तो सपने के अंदर का है ना, फिर झूठा ही हुआ ये ना। तो सपने के अंदर का है जी। तो पावर तो ये सभी वहीं से मिली ना, आदि नारायण को भी तभी तो बनाया, नहीं तो बिना पावर के बन नहीं सकता। पावर तो वहीं से मिली है, लेकिन इसमें परमात्मा को नहीं कर सकते। परमात्मा कह रहे कि कण कण में तुम परमात्मा कह रहे, कहाँ बनी उनके हुक्म से। सवाल समझो पहले, सवाल क्या है? जैसा कहा कि प्रतिबिंब है, भाई सच है, सच्चा है, तो प्रतिबिंबी तो जब ये, जब प्रतिबिंबी तो सच्चे का ही है। अरे तो प्रतिबिंबी का अगर सत्य नहीं होगा तो प्रतिबिंबी कहाँ होगा? प्रणाम जी, थोड़ा सा दोबारा दोहराओ। तुमने क्या दोहराया था, समझ में नहीं आया। आप पहले दोबारा दोहराओ, जीव क्या है, शरीर क्या है, दोबारा दोहराइए। नहीं, मेरा मतलब ये है, मतलब जिसे जो रोल मिला सब अपना अपना रोल कर रहे यहाँ पे आ गए। जो आत्माएं हैं, चाहे तो माँ बनकर कर, किसी को माँ का रोल मिल गया, किसी को बाप का रोल मिल गया, किसी को पति का रोल मिल गया, किसी को बच्चे का रोल मिल गया, ये तो माया का रोल मिल गया। देखो ये तो माया का स्वरूप है, इसे नहीं कहा। जो आपने कहा ना, इसके अंदर भी जो बैठा ये भी सपने का है। ये कैसे सपने का है, ये पूछा। ये सपने का ऐसा है, जैसा हम बैठे, हम सो रहे, लेट रहे, और सपने में मुझे माया जी दिखी, और ये मतलब सब सुंदर सा दिख रहे हैं। जब हम मीटिंग कर रहे, और सपने में हम सपने में लेट में सोते सोते मीटिंग कर रही, तो जो असलियत में हम मीटिंग करते हैं वही तो मुझे सपने में, सपना भी तो इसी का सपना आया। तो अगर सच में नहीं है तो मीटिंग वो सपने में क्या होगा? नहीं, ये जो जीव बताया ना, जो आपने जीव बताया ना, ये तो सपने में अक्षर ब्रह्म आया नारायण के रूप में, नारायण का जीव है, और इस पे जागृत बुद्धि बैठी, और जागृत बुद्धि के ऊपर ब्रह्मात्माएं बैठी। ये कहना चाह रहे महाराज जी। ये पता नहीं कहाँ घुमा दिया इन्होंने तो। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनकी उत्पत्ति हुई वो हुई मूल सत्य से, क्योंकि नारायण भी तो सत्य है ना, अक्षर ब्रह्म के रूप में। नहीं देखो, समझाना तो है, बात तो सही कह रही है, थोड़ा सा समझाना भी तो पड़ा है ना। लेकिन नहीं सही कह रहे, लेकिन सोपन की स्थिति से देखोगे तो यहाँ सोपन में सपना है, तो इसे सत्य नहीं कह सकते। सत्य है, बेहद में सत्य है, लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं। जैसे अभी बताया तुमने, जूम मीटिंग में देख रही, जो आपके सोपन में आई जूम मीटिंग आई, सब आया, क्या वो सत्य है? नहीं, वो सच में नहीं है, पर जो हमने असलियत में हम जूम मीटिंग करते हैं, सपना तो उसका आना बन गया, प्रतिबिंब तो उसी का बनाना। तो मूल में सत्य कह सकते हैं, मूल में सत्य है, लेकिन जब बाहर प्रकट हो रहा है, सोपन में बनना है, तो वो क्या है? वो सब झूठ मिथ्या है। तो इस मिथ्या को भ्रमित हुए, तो हम कैसे भ्रमित हुए? इस मिथ्या को हम असल समझ बैठे, बस कारण ये बस पॉइंट ये था। इस मिथ्या को, इस शरीर को, इस संसार को, जो सोपन में चल रहा है, जैसे अब हमारी रियलिटी में जूम मीटिंग चल रही, उसको तो तुम भूल गए, लेकिन जो सोपन में देख रहे हो उसको तुम सत्य मानने लोगे, वो गलत है, वो सत्य नहीं हो सकती। वो किस तरह से परमात्मा भ्रमित हो गई, इस तरह से लग लिया, हम सत्य को तो भूल गए, और उस झूठ को जो सोपन में चल रहा है, इसको हम सत्य समझने लगे, यहाँ के रिश्तों को, नातों को, कि ये सब सत्य है, परमात्मा को निराकार नहीं बता, और इस संसार को लगे साकार बना। बस ये पॉइंट ठगी गई है। हाँ जी। अच्छा प्रणाम जी, एक बात और कहूँ, जैसे कि अब बताया कि सपना क्या है, अजीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। देखो जो हम एक देख रहे ना, जो हम देख रहे, ये तो जैसा हमारा शरीर है, तो ये शरीर का परिवार है। यो जैसे मेरा शरीर 5 तत्वों से बना, तो ये सारा जो हमें दिखाई दे रहा है, जड़, चेतन, आदमी, जानवर, ये एक शरीर का परिवार है, 5 तत्वों से 5 तत्वों का परिवार है। एक चेतना है, जो एक हमारा जीव है। तो हम अपने जीव को देखो, मैं जीव, मैं चेतन हूँ, तो ये परिवार भी चेतन का, मैं कुत्ते में भी चेतन, बिल्ली में भी चेतन, आदमियों में भी चेतन, ये चेतन का परिवार हो गया। और एक देखो फिर हमारी जागृत बुद्धि, तो जागृत बुद्धि जो हमें आज मिल रही है, सुंदर साथ को मिल रही है, प्राणनाथ जो सबको मिली, जो हम जागृत है, तो ये जागृत का परिवार है। और एक जो इसमें सूरता बैठी, जो हम ब्रह्मात्माएं हैं, जो आज सुन रही है, चल रही मालिक की कृपा से धनी की, तो ये हमारे ब्रह्मात्माओं का परिवार है।
जी 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 जी। सही। हाँ जी। जैसा एक बार मुझे सपना आया, तो सपना मैंने इन्हें बताया माया जी को, और वही सपना जो मुझे सपने में आया था सपना, वही सपना फिर सच में हुआ। मतलब वही सपना फिर सच में हो गया। वो तो कुछ सपन में कुछ संकेत आ जाते हैं होने वाली स्थिति का आभास हो जाता है, हाँ, वो सच आभास हो जाए थोड़ा सा। आभास हो जाओ तो। चलो भाई, अगला प्रश्न लो रियल सगी होगी। हाँ वो जी। तो हाँ संतुष्टि जी होगी होगी। आपकी। ठीक है हाँ जी, जी होगी। ठीक है जी। शास्त्रों ने हद बेहद का निरूपण कैसे किया? शास्त्रों ने हद और बेहद का निरूपण कैसे किया? प्रणाम जी। ऐसे शास्त्र किया कि जैसे हाँ, हम अरे हैं। हाँ जी। शास्त्रों क्या ने निरूपण नहीं किया, शास्त्रों में लिखा हुआ था, निरूपण तो हमारी तारतम्य वाणी ने किया। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। मैं देखो जो हमारे शास्त्रों में साक्षी थी, जो किसी को भी नहीं दिखाई, ऋषि मुनियों की तो पहले से भी आ रही है और साक्षी लिखी भी गई। तो ये राज्य महाराज जी ने लिखवा तो दी, लेकिन इसे समझने वाला ने लिखवाई किसके लिए? हमारे लिए। तो ये हम ही तो आके इसका, जैसे हम नहीं, हमारे अंदर बैठे प्राणनाथ जी, इंद्रावती सखी, तो इसका हमें समझा के आज इसका निखार कर करके हमें ले जा रही। आज हमारी समझ में आ रही कि हमारे शास्त्रों में कैसी साक्षी थी, कुरान में भी, बाइबिल में भी, भागवत में भी, हर चीज में। तो किसने करा खुलासा? साक्षात प्राणनाथ जी ने, इमाम में मेहंदी ने। और जो आज पहले तो करा है पांचवी, जो 5 चले भाई, देवचंद महाराज जी के राज में, प्राणनाथ जी के राज में, इनके राज में। तो अब छठे दिन में सुंदर सात की लीला चल रही, अब सुंदर सात के हृदय में बैठ बैठ कर रही। तो ये जी शास्त्रों के रहस्य खुल रहे। हाँ, जी जी शास्त्रों में जो साक्ष्य है। हाँ जी जी। जी जी। प्रणाम चलिए, जी। हाँ जी। जैसे कि शास्त्रों में पहले लिखवा देते ना महाराज जी ने कि मतलब जैसे कि यहाँ भी गवाहों की जरूरत पड़े, जैसे कुछ मसला हो जाए तो यहाँ भी गवाहों की जरूरत पड़े। तो हमारे गवाह कौन है? ये वेद शास्त्र है। तो हाँ जी। हाँ जी। इनमें जो हमारी साक्षियां हैं, इन्हें पढ़ के, इन्हें सुन कर तारतम वाणी के माध्यम से, क्योंकि इतने ग्रंथ शास्त्र है उन्हें तो हम पढ़ नहीं सकते, तो सबका सार हमारी वाणी में है। तो अब वाणी के माध्यम से, जागृति ज्ञान के माध्यम से, इन शास्त्रों की साक्षी के माध्यम से हमारा अपने धाम धनी पर और भी दृढ़ विश्वास हो जावे। जब हम इनकी बात, इन शास्त्रों में भी अपनी गवाहियां देखें जो धाम धनी ने पहले लिखवा दी थी कि वहां उस संसार में जाके तुम्हें इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इन किसी धर्म शास्त्रों में भी देख लियो, वो परमात्मा सत्य है, इन सब से अलग है। तो अब आत्मा का और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, मेरा धाम धनी कौन है, मैं कौन हूँ। इस तारतम वाणी के माध्यम से सब भेद खुल गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी शास्त्र की साक्षी हो कि हद और प्रणाम। बेहद कहाँ पर जुड़े? प्रणाम जी। अब प्रणाम। जैसे कि ये वेद शास्त्र तो पहले से ही पढ़ते आ रहे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वे भी पढ़ पढ़ के चले गए कि किसी को पार नहीं पाया, कहीं का हद बेहद का और अपने परम धाम का। अब जब ये प्राणनाथ जी ने, अब जो राज्य कहते थे कि मैं आऊंगा, मैं साथ आऊंगा, संकेत लाऊंगा, संकेत भेजूंगा और तुम उन्हें पढ़ना, क्योंकि हम इस माया में रड़ गए थे, तो हमें निरूपण तो नहीं हो रहा था ना इसका। हम तो इस माया माँ को से सत्य मान रहे थे। अब निरूपण किया क्या? जो राज जी ने तारतम वाणी दी और इसमें हद का भी खोल दिया, 14 लोक भी खोल दिए, बेहद का खोल दिया, इसमें रास दिखा दिया, हद में ब्रज दिखा दिया, और फिर अपना क्या नाम जी के मूल प्राकृति में भी आकर के राज्य ने दिखा दिया कि सत्य स्वरूप है। अगर नीचे को देखोगे तुम तो इस माया ही माया दिखाई देगी, यानी कि पहले तो नहीं पता था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं खोला कि तुम सत्य स्वरूप क्या है और तुम कैसे निरूपण करोगे, वे भी चले गए। तो अब हमारे राज्य महाराजा ने जो तारतम वाणी दी, अब जो हमें सब सुंदर साथ अपने जो मतलब जगाते जगाते आ रहे, और कुछ सुंदर साथ बेचारे ऐसे चले गए कि पढ़ तो लिया, निरूपण नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा, चले गए। और आज उस महाराज जी की कृपा है और एक दूसरे सखी हाथ पकड़ रही, वो उसका साथ पकड़ रही और परमात्मा तक हाथ पकड़ा दिया, और इसका निरूपण हो गया कि हद का भी पता चल गया, बेहद का भी पता चल गया, और अपने परम धाम का चल गया, अपने सत्य स्वरूप का पता चल गया, और अपनी आत्मा का भी पता चल गया।
अपने पति का भी पता चल गया। तो आज ये शास्त्रों में इसका हद बेहद का निरूपण हो गया, तो कि आत्मा। तो ये जैसे बेहद- कि हाँ बोलो। एक साक्षी मेरे काफी दिन की याद है, जो रामायण में है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो वो सुमर सुमर का जो पार उतरेंगे वो क्या नाम था? वो हमारा निज नाम मंत्र। हाँ, उतर अपारा। अब कह तो दिया पर निपुण तो नहीं, तो डर तो गए, बोल तो दिया, संकेत बना लिए, पर वो तो वो निपुण समझ नहीं आया था ना जब, तो अब धाम धनी के इस जागृति ज्ञान में आकर तब पता चला। सुनते तो थे कि हमारी गवाही है, कौन उतरेंगे? वो परमात्मा है, तो इस नाम को लेकर ही तो पार उतरेंगे इस भवसागर से। हाँ जी, प्रणाम जी। यो दूध पानी का पानी से दूध का पानी का निवेरा पता चला, माया का और ब्रह्म का। जी जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ था ना, जो साक्ष्यां दी गई थी, उन साक्ष्यों का बिना जागृत बुद्धि के निरूपण नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि सौपन की बुद्धि तो लिखवा तो दिया हुक्म से, जैसे गीता में दिया कि द्वामी में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच है, कह दिया क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर एवं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ने उदाई, तो लिख तो दिया, तीनों पुरुषों लिख दिया, तीनों धामों का भी लिख दिया, लेकिन जागृत बुद्धि के अभाव में इनका निरूपण नहीं हो पाया। नहीं। कुरान के अंदर भी कह तो दिया कि खुदा चौथे आसमान से आया, जिसको नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत कहा, और हमारे शास्त्रों में भी बताया कि 14 लोग ब्रह्मांड, जिसको 14 तबक कहा है ना, वैकुंठ भी बताया, अक्षरधाम भी बताया और अक्षर भी बताया, तो लिखा हुआ तो लेकिन जब जागृत बुद्धि आई, उस जागृत बुद्धि से इन वेद शास्त्रों के अंदर जो संकेत छिपे हुए थे उनका निरूपण हो गया, और उसके वास्ते खुलासा किसके अंदर है? इस तारतम्य के। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो इसमें रामायण में भी तो यही कहा था कि वो कलयुग में वो नाम कौन सा होगा जिसे सुमर सुमर का नर पार उतरेंगे, तो ये हमारा निज नाम मंत्र था। अच्छा, प्रणाम जी। रामायण में एक बात और भी लिख रही थी, मैंने सुनी थी, नाटक में पढ़ी हुई तो मैं हूं नहीं, लेकिन जब सीता माँ वाटिका में बैठी थी और रावण ने जब ना वो कब्जे में आई, उसके भकाई में ना आई, तो उन्हें थाली में सिर भेजा था एक बार राम का, तेरा राम मार दिया मन ने, तो राम ने सीता ने एकदम क्या कहा कि नहीं, वो महान आत्मा है, वो नहीं मर सकता, वो बहुत महान आत्मा है। तो फिर मेरे के विश्वास क्या है, अरे राम भी आत्मा, सारे आत्मा, तो परमात्मा तो एक ही है। जब सब आत्मा इतने बड़े बड़े योद्धा नु कहते राम है, शंकर है, सारे हैं तो ये आत्मा ही, परमात्मा तो एक है। तो इस सब हाँ, ऐसे ऐसे साक्षात हमारा विश्वास बने। बिल्कुल। हाँ, प्रणाम जी। चलिए, हरियल सखी जी, और किसका भाव हो कोई बताइए। चलिए, हरियल सखी जी, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए जी। अज्ञानता की रात्रि कैसे दूर होगी? चलिए, और सुंदर साथ जी जवाब दीजिए, इन्होंने नहीं दिया। प्रणाम जी। अज्ञानता की रात्रि हमारे तारतम्य से दूर होगी। हाँ जी। और सुंदर भाव। और किसी सुंदर साथ का भाव प्रैक्टिकल में बता सकते हैं कि किस तरह से अज्ञानता की रात्रि दूर हो रही है, अज्ञानता क्या है, कैसे दूर हो रही है। जैसे अज्ञानता हमारे अंदर तभी तो थी जब तारतम्य नहीं लिया था हमने, जैसे हमारे पास तारतम्य नहीं था तो हमारे अंदर अज्ञानता ही तो थी, और अज्ञानता की रात्रि ही थी हमारे अंदर। तो रात क्या हो जिसमें कुछ हमें नजर नहीं आता, तो जिसमें हमें नजर कुछ भी नहीं आता, ना ही तो हमें तन को पता था, ना ही संसार का पता था, ना ही हमें वेद पुराणों का पता था, ना ही हमें तारतम्य वाणी का कुछ नहीं पता था। तो ये होगी हमारी अज्ञानता की रात्रि, बाहर से भी थी, हमारे तन के अंदर से भी थी,
ना ही अपने अंदर के विकार हमें पता थे, हमारे अंदर क्या क्या विकार हैं, हम कैसे इनसे निकलेंगे, या गलत अच्छा करना भी कुछ हमें समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था। जैसे हम कोई गलत कार्य भी करना है ना, तो हमें तुरंत जागृत बुद्धि महाराज जी देख बताता है कि गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ हमारे अंदर नहीं था, तो वो अज्ञानता की रात्रि ही तो थी। लेकिन जब इसके अंदर ज्ञान आया, परम धाम की निज बुद्धि का ज्ञान जागृत बुद्धि के अंदर आया, जागृत बुद्धि से जीव के अंदर आया, और तन को पता चला अपने बारे में भी और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी। महाराज जी ने इसके यानी कि क्या कर दिया, तारतम ज्ञान का सूर्य उदय कर दिया। तो सूर्य से ना जिस टाइम एक किरण हमारे अंदर आई, तो उन किरणों से उजाला हो गया इसके अंदर, यानी रात्रि हट गए और दोपहर होगी। जो महाराज जी ने बताया कि ज्ञान की दोपहरी अब हो रही, जो महाराज जी ज्ञान की बारिश कर रहे, ज्ञान का सूर्य निकल रहा, तो ये हमारा ज्ञान का सूर्य आकर तभी तो ज्ञानता की रात्रि हटी, वरना हम रात्रि में ही नहीं थे। हमारे अंदर तो एक किरण भी उजाला नहीं था, क्योंकि मान लो अब हमें कुछ ज्ञान हो, थोड़ा बहुत हो, तो उसके अंदर तो एक किरण, मान लो थोड़ा बहुत उजाला, जैसे हम कहते चलो मोमबत्ती से तो थोड़ा कम उजाला होगा, अब बल्ब से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सूर्य से तो ज्यादा ही होगा इस संसार में। कहीं से कहीं तक का अंधकार मिट जा, कमरे तक का मिट जाएगा। लेकिन जो परम धाम का सूर्य है ना, उसने 14 लोक का ब्रह्मांड, हमारे तन का ब्रह्मांड पूरा ही मतलब ज्ञानमय बना दिया। तो इसलिए ज्ञानता की रात्रि हट के और राज्य का ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। ऐसे सुंदर साथ मंथन करके अज्ञानता की रात्रि हटा रहे, जो ज्ञान है वो दूर हो रहा, जो सुंदर साथ एक दूसरे को जगा रहे, मंथन कर रहे, जो जिस राज्य दे रहे, जिसके द्वारा जो भी काम ले रहे राज्य कर तो रहे राज्य, तो वही ज्ञान का दीपक जला रहे। हाँ, उससे ही अंधेरा दूर होगा। दूसरे से प्रकाश तो मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो जागृति होगी ना, वो जब आत्मा खुद जागृत होकर मंथन करेगी ना, तो उसकी वास्तविक जागृति अपने परियात्मा से होगी, राजी महाराज जी की जिम्मेदारी मेहर होगी। अब मान लीजिए कह रहे कि भाई सुना तो रहे हम, लेकिन जागृति नहीं कर सकते जब तक धाम धनी का हुक्म नहीं होगा, जब तक वो रूह खुद प्रयत्न नहीं करे। तो दूसरे से मिल सकती है, लेकिन प्रयत्न खुद भी करना पड़ेगा आदमी को, वो खुद विश्लेषण करके खुद प्रयत्न करेगा तभी तो वो सुनेगा, तभी तो उसके अंदर इच्छा होगी सुनने की। एक देखो, एक होता है सुना हुआ प्रकाश, एक होता है अपने स्वाध्याय का प्रकाश। सुना हुआ तो कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, कुछ समय बाद, लेकिन जो खुद की अनुभूति से प्राप्त होता है, आत्ममंथन स्वाध्याय से प्राप्त होता है, वो चित्त में अखंड हो जाता है, वो उसी से वास्तविक उजाला होता है, उसी से माया हटती है। अब कैसे नहीं हटेगी, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखें। मान लीजिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मान लीजिए आप देवता या कुछ भी पूज रहे हो, चार ईंटें रखकर, है ना, हम तुम्हें कहे कि भाई इनको मत पूजो, क्योंकि गीता में भी कहा गया कि जो जिसको पूजता है वो उसी के लोक को प्राप्त होता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई बर्डन नहीं किसी का भी, कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक भय है, तुम्हारी एक इच्छा है कि नहीं मैं देवताओं को भी तो पूछूं। एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ, मेरे अंदर एक भय है, उसको लगन से कार्य कर रही हूँ, तो मैंने बता तो दिया, लेकिन वो तुम्हारे अंदर जागृति नहीं लाएगा, तुम्हारे अंदर एक भ्रम रहेगा, अरे नहीं मैंने ये ना पूछा तो मेरे घर में ये ना हो जाए, मैंने ये नहीं पूछा। तो जब तक वो तो दूर राज्य करेंगे जब उस पर अटल विश्वास करेंगे परमात्मा पे। हाँ, विश्वास कब होगा, जब तुम खुद मंथन करोगे, जब तुम्हारी आत्मा खुद साक्षी देगी। महाराज जी वाणी के अंदर कह रहे कि 100 लाख बेर पर बो दिए, पर जब तक आत्मा साक्षी नहीं देती, आत्मा गवाही नहीं देती, तब तक वो शब्द असर नहीं करते। तो जब तक हम करते, सत्य और सत्य का खुद चिंतन नहीं करते, तब तक हमारे अंदर वास्तविक जागृति नहीं आ सकती, और वास्तविक जागृति जब तक नहीं आएगी तो हमारे ऊपर से ये माया का आवरण भी नहीं हटेगा। अगर अंदर से माया का आवरण हट गया तो बाहर से कोई कितना भी बर्डन डाल रहा, लेकिन शरीर से चाहे तुम कुछ भी करा रहा है, कोई एक मर्यादा में बन गए कुछ भी, लेकिन अंतर आत्मा गवाही नहीं देगी, वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, चाहे वो छिपकर करे, चाहे दिखावे के लिए, चाहे कुछ भी करे। जागृति बाहर से जागृति नहीं होती, जागृति होती है अंदर से कि क्या सत्य है और क्या, दोनों का जब आत्मा गवाही देने तो तब होती है वो आत्मा की वास्तविक जागृति, तभी अज्ञानता का पर्दा हटता। और किसी कुछ लोग तो कह जैसे कह ना कि ये तो झूठा संसार है, तो झूठे पति है, तो उन्होंने कहा छोड़ दो ना, क्यों रह रही झूठे के साथ में। अब बैठे बैठे यूं कह रहे, लेकिन
चाचा वाणी हो रही है, जैसा कोई सुन रहे हैं तो बीच में ऐसे कर रहे हैं कि जुट्टो को छोड़ दो ना, क्यों पकड़ रखे। लेकिन झुट्टो को छोड़ तो दे, लेकिन ये झुट्टा तन लगा देना तुम्हारे साथ में। हाँ जी, ये झुट्टे तन का संबंध है, जो भी माणिक भाई जी ने बताया। तन का हाँ संबंध जी। झूठों से, झूठा तन है, झूठों से संबंध रहा है। पर छोड़ दिया। नहीं, पहले तो छोड़ देते चले जाते, अब तो घर में ही भेड़िया पैदा हो रहे, इनकी सेवा पूजा करके ही तो पर मनु सोचो मैं पड़े टाइम काटना, हाँ जी, काटना। हाँ बस सीधे नहीं कहा, जब जुटते हैं तो छोड़ दो ना, क्यों पकड़ रखे। नहीं, झूठे तो हैं, पता तो चलता है ना अंदर से। ये बता सबको जुटते हैं भाई, राज्य की तो वजह से कैसे तो राज्य के साथ में है। अंदर से छोड़ दे, अंदर से बाहर से नहीं। बाहर तो 70 भेड़िया पड़ी। हाँ, जैसे कोई बैठे है, कोई कहेगा भाई ये तो जुटते हैं, तो मैं कहा जुटो को छोड़ दो, पकड़ के रखो। बस इसका यही समाधान है कि झूठा तन है, झूठे तन का तुम्हारे से संबंध है, तो इसलिए रह रहे हैं। नहीं तो आदमी जैसे छोड़ दी, वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन आएगा ना, जब घंटे घड़ियाल बजेंगे, अपने घर को जाएंगे, तो खुशी का माहौल होगा। उसका नहीं। जी जी ये तो छूट नहीं है, आज भी छूटने, कल भी छूटने छूट रही है। आज ही छोड़ने हैं, रहा तो छूट ही नहीं है क्या। अंदर की दृष्टि से आज ही छोड़ने हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब तो जैसे तन को कोई खींच रहा ना, तो वहां चल तो यो, अब पैर भी नहीं उठते कहीं जाने के लिए। अब राज्य ने सभी ऐसा बना दिया, अगर कोई कह रहा ना तू कूद वहां चल, ना जी, चतु मार, चतु छेद, तो कुछ कर, पर यो तनम जाने वाला कहीं है नहीं। ये तो समर्पित हो गया तो हो गया। ये भी जीव की जागृति के कारण हुआ ना, जब जीव के अंदर जागृति। जी बस ये है मेरे तो महाराज जी, मैं तो यही विनती, जैसा तुमने मेरा करा ऐसा सब आत्माओं का काट दो। तो मैं सीधे आश्रम में चले जाओ ना, रह क्यों रहे यहाँ पे, छोड़ के चले जाओ। आश्रम में तो रह रहे, गृहस्थ आश्रम में तो रहना। गृहस्थ आश्रम में तो रहना, अपने जिनके साथ रह रहे हैं मतलब नहीं कहा सीधा। चलो कोई बात नहीं, बात ना कर। नहीं तो उस दिन रह क्यों रहे, चले जाओ ना, जब जुटते हैं तो पकड़ क्यों रखते हैं, छोड़ दो। उनकी दृष्टि बाह्य से देख रही है कि तुमने हमें पकड़ रखा है, लेकिन तुम्हारे हमारे पे कोई कर्जा है ना, जी तो कुछ संबंध है ना। मगर जाना कहाँ है, इसे ही आश्रम बनाना है जहाँ पर रह रहे। सुंदर साथी कह के देख लो, मैं तो जा रही है, मेरे पीछे पीछे जो छोड़ तो मैं छोड़ के मैं यही लावा। अजय नहीं, कहा चले जाओ, हम नहीं मना कर रहे, जाओ। रह क्यों रहे यहाँ। वे भी तो प्रणाम जी। प्रणाम। पता नहीं कितनी बार कहा कह चल तुझे आश्रम में छोड़ पाऊँ, मैं कहा चल मैं तो तैयार हूँ, तेरे में मत चाहिए छोड़ने की। चले जाओ, यहाँ क्यों वो कर रहे, जब जुटते हैं तो पकड़ के। मैं पागल रही, चल मैं छोड़िया मुझे, मैं तो चाहूँ तेरा पीछा छूटे। देखो, हमें तो यही महाराज जी ने कहा कि गृहस्थी में रहकर ही आश्रम बनाना है। मैं तो ये कहती हूँ, मगर मुझे तो यही आश्रम है, सही बनाना आश्रम, जहाँ आश्रम है वही आश्रम। हरियल से की अगला पर्सन ले लो। नहीं पता है मैंने। चलो ले लीजिए, एक ले लो जी। हीर बाई प्रतिदिन क्या करती थी। दोबारा से रिपीट कर दीजिए। जी, जो हीर बाई थी ना, हीर बाई प्रतिदिन क्या करती थी। हीर बाई जी। हीर भाई वे ना कान्हा राज्य के लिए भोजन बनाती थी रोज। आख मेरे कान्हा जी तो मेरे घर रोज की भोजन करने आते हैं 3 बार। हाँ जी, दिन में को 3 बार। तो एक दिन मैं आए नहीं, बुलाने गई, मतलब कि भोग कौन लगाने आ रहे थे, देवचंद्र महाराज जी। एक दिन उन्हें लेट हो गया, मैं आए नहीं है, मैं आए नहीं तो भोग लगाया नहीं। बस जाकर मैं भूल सी गई। चलो कोई बात देवचंद जी प्रणाम महाराज जी के अंदर तो थे, देवचंद महाराज जी कर रहे थे चर्चा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, जब उनके मन में वो थोड़ा आ गया था कि मेरे यहाँ तो वो जो बर्तन सोने के हो गए थे ना उनके, हाँ, महाराज जी की कृपा से, तो उनके अंदर कुछ अहम आ गया था, अहंकार सा। तो उस दिन में आए नहीं, सुबह से शाम हो गई खाना खाने के लिए। फिर जब वो आए
देवचंद जी नहीं, देवचंद जी आए ना? देवचंद जी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो जब तक वे हाँ, चर्चा कर रहे थे तो देर हो गई। उन्होंने 2 थाली लगाई थी तो मैं कहने लगी आज ने बड़ी देर कर दी और वो भी नहीं आए, तो कहने लगे आज चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा था इसलिए वे मतलब देर हो गई। फिर वो समझी कि यही कृष्ण जी है, यही है, तो उनकी तब समझ में आया। जी जी जी। उन्हें भरम था कि देवचंद जी अलग है, कन्हैया जी अलग है। हाँ जी हाँ। यही भ्रम तो दूर करा था देवचंद्र जी ने, महाराज जी ने। हाँ जी हाँ। कि जो दो समझते हैं ना कि सतगुरु संकरता, कि सतगुरु के अंदर ही परमात्मा होता है। जी जी जी। तो उन्होंने दिखाना सोचा कि चलो जब तक वे चर्चा कर रही हैं मैं भोग लगा देती हूँ। जब उन्होंने कहा आय श्री जन्म ज्यादा आनंद आया तो इसलिए नहीं है ना। तो ये कितनी मेहर थी क्योंकि इनकी सेवा तो जब इनका हाथ जाता है तो उनकी कढ़ाई भी थी। तो एक दिली तो थी। कौन थी हीर बाई? शायद गांधी भाई की भाभी थी। हाँ, गांगजी भाई की भाभी। और किसकी पत्नी थी? खेता भाई की, खेता भाई जी की जी। जो अरब देश में गए हुए थे खेता भाई, उनकी पत्नी थी। तो गांगजी भाई की भाभी जी। चौपाई में जी, चौपाई में बोला ना, भो जाए श्री हीर बाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके ली आती सुख। तो इस तरह। और देखो जो खेता भाई थे वे अरब देश में रहते थे तो उनकी संपत्ति भी सेवा में काम नहीं आई। और उनकी जो पत्नी है वो घर में रहकर कितनी बड़ी सेवा कर गई, कितना बड़ा सौभाग्य दे गई कि साक्षात उन्होंने धनी की सेवा में तत्पर है। तो ऐसा नहीं है कि पति सेवा में लगेगा तो पत्नी से भी लगेगी, जो मर्यादा बांध देते हैं कि पति ने नाम नहीं दिया तो हम कैसे नाम। हाँ जी। हम सबके कर्म अपने अपने हैं। वो करता था लेकिन उनका जो नंबर 2 की कमाई थी वो में भी नहीं लगी। और हीर बाई तन से भी सेवा कर रही है सब कुछ। और गांगजी भाई की पत्नी खुद छोड़कर चली गई, गांगजी भाई सेवा में लग गए। हो गए ना विपरीत। उनके किस्मत में नहीं था ना। हाँ ये समझ। और एक चीज इन्हें से बात कर ली जो पैसे ज्यादा निकल गए हैं, तो क्यों नहीं कर रहा भाई? मैं नहीं कर रही। मोती से की म्यूट कर लो, मोती से। मैंने कह सकती है खुशी भगवान जी मनावे 3-3 बार, तो देख लो राज जी महाराज जी ने इतनी भी मैं नहीं छोड़ी थी। खुशी तो थी, मैं करता इतनी भी छोटी। तो यही तो उनकी अपने अपने परमात्मा के अंदर थोड़ी कोई माया का आवरण रहने दे। जी ना, प्यारी की जय, श्री सतगुरु की जय, श्री नाम की जय, सर्व जय की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।